वह छोटी चिड़िया अभी नदी से पानी पीने के लिए बैठी ही थी कि तभी वहाँ गोरी कौवी अपनी गंदी चोंच के साथ वहाँ आता है। छोटी चिड़िया अभी रुको, पहले पानी मैं पीती हूँ, तुम बाद में पानी पी लेना। गोरी बहन, आप किसी से भी पूछ ले, आपका चोंच बहुत गंदी है, पहले अपनी चोंच साफ करवा ले तभी पानी पिए। छोटी कमचोर चिड़िया, तुमने मेरी चोंच को गंदी कहा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब तुम भाग यहाँ से, तेरा यहाँ से पानी पीना बंद, चल भाग यहाँ से। गोरी, तुम होती कौन हो जो मुझे नदी से पानी पीने के लिए मना करे? ये नदी सभी पक्षियों का है, मैं तो उसी नदी से पानी पीऊंगी। रानू ने इतना कहा ही था कि तभी गोरी कौवी छोटी चिड़िया पर हमला करती है और दोनों में बहुत लड़ाई होती है। उन दोनों की लड़ाई देखकर कबूतर भी उनके पास आ जाता है और ऐसा लड़ाई करने का कारण पूछता है। कबूतर भैया देखो ना, मैंने गोरी से बस इतना ही कहा था, पहले अपना चोंच धो ले, कि तभी उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। अब आप ही बताए इसमें मेरी क्या गलती थी? कबूतर गोरी का चोंच देखता है, तो सच में बहुत गंदी थी। गोरी चिड़िया ने तो ठीक ही कहा है, पहले अपनी चोंच साफ करे तभी पानी पिए। कोई मोटे कबूतर, तू तो उसी चिड़िया का साइड ले रहा है, चल भाग यहाँ से, मैं तेरा कौन सा सुनने वाली हूँ। ऐसे गुस्से में गोरी पानी पी के चले जाती है। चिड़िया और कबूतर भी अपने अपने घर को लौट आते हैं। कालू, आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। उस छोटी चिड़िया ने मुझे गंदी चोंच वाली कहा है और नदी से पानी पीने के लिए रोका है। तुम ही सोचो तुम्हारी मासूम पत्नी पर क्या गुजरी होगी। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत जो कालू की पत्नी को गंदी चोंच वाली कहे, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ठीक है पति जी, आप कुछ ऐसा करें जो उस छोटी चिड़िया की इस जंगल में आखिरी दिन और आखिरी रात हो, मैं तभी अपनी बेइज्जती भूल पाऊंगी। तो फिर रात होने दो, समझो उस छोटी चिड़िया की आखिरी रात है। कालू, उस छोटी चिड़िया का पेड़ ही जला देना। ऐसा दोनों बुरे कौवे रात होने का इंतजार करते हैं। मम्मा, आपके पंख पर ऐसा चोट कैसी लगी और आप उदास क्यों हो? आप झूठ बोल रही हो कि ये चोट कांटों से लगा है। नहीं बेटी, भला मुझे कौन मार सकता है, ये चोट तो कांटों से ही लगा है। अब आप सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। गोरी कौवी ने चिड़िया की पिटाई की। ये बात अपनी बेटी को नहीं बता पाती और झूठ बोलकर सो जाती है। फिर ढेर रात हो जाती है। सभी पक्षी गहरी नींद में सोई हुई थी। बस कालू गोरी ही थी जो रात के समय में चिड़िया के घर पर नजर रखे हुए थे कि तभी कालू कौवा जलती हुई मिसाइल लेकर जाता है और चिड़िया के घर को आग लगा देता है। जैसे तैसे तो मम्मा बेटी बच जाती हैं, मगर उसका सारा घर जल चुका था। गुड़िया गुड़िया बेटी, आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप अपना पंख दिखाएं, आपको जलन तो नहीं हो रही? नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा पाँव जला है। लेकिन हमारे घर को अचानक से आग कैसे लगी? फिर मम्मा चिड़िया यहाँ वहाँ देखता है। उनके घर के नीचे तो जलती हुई मसाल पड़ी थी। चिड़िया समझ जाती है ये काम उस कालू गोरी का ही होगा। बेटी, ये आग अपने आप नहीं लगी, जरूर इसे कालू गोरी ने लगाया होगा, क्योंकि आज मेरी उस बुरी कौवी सी लड़ाई हो गई थी। ऐसे मम्मा चिड़िया रात भर रोती रहती हैं। सुबह हो जाती है। वे तो अपने जले हुए घर के पास ही बैठी थी। चिड़िया का ऐसा जला हुआ घर देखकर मिट्ठू कबूतर उसके पास आते हैं। अरे चिड़िया बहन, ये कैसे हुआ? आपके घर को आग कैसे लगी? कबूतर भैया, ये उस गोरी ने ही किया होगा, मेरी उससे लड़ाई हुई थी। मेरा घर कैसे जल गया? मसाल भी नीचे पड़ी है। मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ये जरूर गोरी ने ही किया है। हाँ चिड़िया बहन, वो कालू गोरी तो बहुत बुरे पक्षी हैं, लेकिन इतने भी बुरे होंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। देखो कैसे बेचारी का घर जला दिया। मिट्ठू भैया, अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी।
नहीं नहीं चिड़िया बहन, आप मेरे पास वाले पेड़ पर घोंसला बना ले, ऐसे कहीं जाने की बात ना करें। नहीं कबूतर भैया, वे बुरे कौवे हैं, मेरे वजह से आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, आज ही जंगल छोड़ के चली जाऊंगी। वे जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। वे उड़ते उड़ते बहुत दूर के जंगल जाती हैं और एक घने छायादार पेड़ पर रुक जाती हैं। गुड़िया बेटी, ये पेड़ बिल्कुल सही है, अब हम उसी पे घोंसला बनाएंगे। यहाँ से नदी भी पास है और किसान के फसलों भी बहुत नजदीक है। यहाँ खाना पानी की कोई चिंता नहीं है। हाँ मम्मा, और उस बुरे कौवे से भी सुरक्षित रहेंगे। यहाँ कोई उन जैसा लड़ने वाला भी नहीं रहेगा। रानो गुड़िया को अपनी जंगल छोड़कर बिल्कुल मन नहीं लगता, लेकिन वे खुश रहने की कोशिश करती और दोनों तिलकी जमा करके दिन भर अपना घोंसला बनाती हैं। इधर गोरी कौवी तो बहुत खुश थी, क्योंकि उसने चिड़िया को जंगल से बाहर जो भगा दिया था। वे खुशी खुशी पूरे जंगल की सैर करती हैं। गोरी जी कृपया अब तो अपनी चोंच धो लें, वे काफी में बहुत गंदी हैं। तुम्हें टोकने वाली चिड़िया तो अब नहीं रही, मुझे अच्छी नहीं लगती तुम्हारी गंदी चोंच। कालू, इसी बात से तो लड़ाई शुरू हुई थी। उस चिड़िया ने मुझे टोका था। मैं तुमको पहले ही कह देती हूँ, अगर मुझे आज के बाद टोका तो तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी। ऐसी गोरी कौवी अपने पति के बात नहीं मानती। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गोरी कभी भी अपनी चोंच साफ नहीं कराती और उधर चिड़िया ने अपने लिए सुंदर सा तिलका का घर बना लिया था और वे सुकून से रहती थी। इधर गोरी कौवी कभी भी अपनी चोंच साफ नहीं करती। एक दिन गोरी तालाब से पानी पी रही थी, तभी मिट्ठू तोता आता है और उसकी गंदी चोंच देखकर उसको टोकने ही वाला था कि तभी उसे चिड़िया की बात याद आ जाती है और वे तो बिना बोले यहाँ से लौट आता है। ऐसा कोई भी पक्षी अब गोरी के पास नहीं बैठता, क्योंकि वे कभी अपनी चोंच साफ नहीं करते। सभी पक्षियों को उसकी चोंच से बू आने लगी थी। एक रात गोरी कौवी की चोंच में तेज दर्द होने लगता है। कालू कालू, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी चोंच मेरी चोंच। कालू कौवा गोरी को डॉक्टर के पास ले जाता है। देखिए कालू, आपकी पत्नी की चोंच में इन्फेक्शन हो गई है, जल्दी से चोंच को काटना पड़ेगा। नहीं नहीं कालू, मैं अपनी चोंच नहीं कटवाऊंगी, कोई और रास्ता देखें। नहीं नहीं, कोई रास्ता नहीं है, अगर जल्दी से ये चोंच नहीं कटवाए तो देख लेना, नाक को भी कटवाना पड़ेगा। फिर कालू कौवा गोरी का चोंच कटवा ही देता है। अब तो गोरी कौवी बहुत बुरी लगती। गोरी सोचो, उस छोटी चिड़िया ने तुमसे ठीक ही कहा था। आज तक तुम्हें किसी और पक्षी ने नहीं बोला था और तुमने उसी की पिटाई करके उसे जंगल से भगा दिया। देखो आज तुम्हारी हालत क्या हुई है। गोरी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। अब तो वे किसी को मुंह तक नहीं दिखा पाती। वे सब पक्षी से नजर फेर के ही रहती, क्योंकि उसकी शक्ल अब बहुत बुरी लगने लगी थी। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये तकलीफ अपने ऊपर भी आ सकती है।